हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माय ललित सर, फाउंडर ऑफ एलिमेंट केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों, आज हम आप लोगों को 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बेसिक टर्म के बारे में, जैसे बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता, बॉन्ड का लेंथ कैसे ज्ञात करूं, बॉन्ड का एनर्जी कितना होगा, उसका शेप कितना होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा, डबल बॉन्ड का लंबाई कितना, सिंगल बॉन्ड का लंबाई कितना, ट्रिपल बॉन्ड का लंबाई कितना, कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, कितना पाई बॉन्ड होगा, इन सभी बातों के बारे में आपको बताएंगे। 11th के ऑर्गेनिक का बीएस है, रीड है, उस रीड को हम जानते हैं जीओसी के नाम से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आज हम आपको 11th का सिखाएंगे। 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे प्यारे दोस्तों आज सिखाऊंगा मैं जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे प्यारे दोस्तों, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 टर्म बार बार रिपीट होता है। 3 टर्म, एक टर्म का नाम है सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन, जो बिहार बोर्ड के बच्चों ने पढ़ लिया, जिसको बोलते हैं हिंदी में संकरण, और सीबीएसई वाले बच्चों ने पढ़े होंगे हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के बारे में। दूसरा पॉइंट हम आपको सिखाएंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में, कैसे बॉन्ड लेंथ ज्ञात करें। तीसरा टर्म आपको सिखाएंगे बॉन्ड एनर्जी के बारे में, बॉन्ड का एनर्जी मेरे दोस्त कैसे ज्ञात करो, बॉन्ड एनर्जी। उसी में हम आपको सिखाएंगे सिग्मा बॉन्ड के बारे में, पाई बॉन्ड के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, लोन पेयर के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में, बॉन्ड एंगल के बारे में, ढेर सारा बात हम नॉलेज देंगे। लेकिन बेस है, पहले बेस समझिए, तब हम आपको स्टार्ट करेंगे व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, धीरे धीरे आएगा। तो ये फर्स्ट के क्लास में आज हम पहला क्लास ऑर्गेनिक का बताएंगे, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहला टर्म बच्चों आपको सिखाऊंगा व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, जो आप लोग पढ़े हैं इस चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़े भी हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसके बारे में बताइए। जब 2 एटम को मिलाते हैं और दोनों एटम जब ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करने के बाद उसके दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम हो, मिनिमम मतलब कम हो, स्मॉल एनर्जी का डिफरेंस हो, तब दोनों ऑर्बिटल जाके हाइब्रिडाइज हो जाएगा, उसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों एक डेफिनेशन लिखेंगे, इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbital having a small difference of energy, a small difference of energy is called, उसका नाम क्या दीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों हाइब्रिडाइजेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं एच से। हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। छोटू इधर ध्यान दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर के बारे में, या आपको शॉर्टकट में हम लिखते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा। अभी सिग्मा के कांसेप्ट के बारे में सिखाएंगे कि सिग्मा और पाई का कांसेप्ट क्या है। इतना किसी बच्चा को दिक्कत, और किसी को दिक्कत तो बोलिए, वीडियो चल रहा है तो बच्चे कर लेते हैं जी, बहुत बेहतरीन चल रहा है। चलिए अब ध्यान दीजिए, लिख दीजिए आप सिग्मा बॉन्ड के बारे में। ये सिग्मा और पाई के कांसेप्ट के बारे में बता दें, सिग्मा का क्या कांसेप्ट है, पाई का क्या कांसेप्ट है। ध्यान दीजिए, सिग्मा के बारे में बताएंगे, आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्त के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। 11th वाले बच्चों को जरूर शेयर दीजिएगा, सबको बेनिफिट हो, कमजोर से कमजोर बच्चा, गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़े। ये नहीं कि एक बच्चा पढ़े, इसके पास पैसा रहेगा वही पढ़ेगा, सब बच्चा पढ़ेगा क्या। चलिए माइंड कमजोर बच्चा के लिए ध्यान रखिएगा, और गरीब बच्चों के लिए, ललित सर किस बच्चे के लिए, कमजोर और गरीब बच्चों के लिए ध्यान दीजिएगा।
मेरे दोस्त मैंने आपको 3 टर्म सिखाऊंगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में। एक फॉर्मूला होता है एल्कीन, आपने 10th में पढ़े हैं। दूसरा आप पढ़े होंगे एल्कीन और तीसरा टर्म आप पढ़े हैं एल्काइन, पढ़े हैं ना। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। दोस्तों एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं एकल बंधन। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सिंगल बॉन्ड में मेरे प्यारे दोस्तों एक सिग्मा होता है और 0 पाई होता है, जबकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। ध्यान रखिएगा, सिंगल बॉन्ड का जो लंबाई होता है ना 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड का जो लंबाई होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम और ट्रिपल बॉन्ड का जो लंबाई होता है वो 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, अब ये हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा पाई का हम कांसेप्ट आपको बता दिया, तो फिर हम हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कैसे करेंगे, फाइंड कैसे करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, एक साथ लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन निकल गया तो इसका बॉन्ड एंगल कैसे ज्ञात करेंगे, बॉन्ड एंगल। ओके, अगर दोस्तों टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 2 मिलता है, 2, तो हाइब्रिडाइजेशन जो आपका होगा वो sp होगा। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 3 मिलेगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp2 होगा। अगर sp2 होगा तो इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। ओके, 120 डिग्री होगा। टोटल नंबर बॉन्ड 4, हाइब्रिडाइजेशन बराबर हो जाएगा sp3। मेरे प्यारे दोस्तों बॉन्ड एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री। लेकिन दोस्तों अगर टोटल नंबर बॉन्ड 5 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या लिखोगे, sp3d। अगर 6 आ जाएगा तो क्या लिखेगा, sp3d2 और 7 हो जाएगा तो क्या लिखेगा, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। सर sp3d का बॉन्ड एंगल आपने केमिकल बॉन्डिंग में ज्योमेट्री टॉपिक पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल, अब उतना 3 तो ध्यान रखना बॉन्ड एंगल के बारे में, 3 ही टॉपिक को बॉन्ड एंगल ध्यान रखना। बाकी आपने 3 बॉन्ड होता उतना के बारे में रटना नहीं है, बस आपको क्वेश्चन कीजिएगा अपने माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक, तो मेरे प्यारे दोस्तों टोटल नंबर बॉन्ड 2 हाइब्रिडाइजेशन बराबर sp, टोटल नंबर बॉन्ड 3 हाइब्रिडाइजेशन बराबर sp2, टोटल नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन बराबर sp3, 5 होगा तो sp3d, 6 होगा तो sp3d2 और 7 होगा तो sp3d3। ये हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट आ गया। अब हाइब्रिडाइजेशन बराबर पड़े थे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। लोन पेयर कैसे फाइंड करेंगे, इस साइड में हेडिंग लीजिए लोन पेयर के बारे में। किसके बारे में, लोन पेयर। यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ लोन पेयर के बारे में। लोन पेयर मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जोड़ा कोई बोलते हैं लोन पेयर में, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जोड़ा को बोलते हैं लोन पेयर। मेरे प्यारे दोस्तों लोन पेयर किसका ज्ञात करते हैं, किसी एटम का ज्ञात करते हैं, लेकिन यूज ऑन एन एटम, किसी एटम का यूज करेंगे, यूज ऑन एन एटम, किसी एटम का लोन पेयर ज्ञात करेंगे। लोन पेयर का फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला होता है लोन पेयर का। मेरे प्यारे दोस्तों एलपी मतलब लोन पेयर, V मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। अगर 13 ग्रुप है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 14 ग्रुप है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 15 ग्रुप है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 16 ग्रुप से बिलोंग करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 17 ग्रुप से बिलोंग करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा। अगर 18 ग्रुप से बिलोंग करता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, गिन लेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर देंगे तो लोन पेयर निकल जाएगा। बच्चों इतना टेंशन छोड़ो ना, मैंने लोन पेयर का छोटा सा ट्रिक दे दिया, लो ट्रिक्स। क्या ट्रिक्स है, मैं छोटा सा आपको ट्रिक्स दिया, नॉक्स ट्रिक्स। और नॉक्स ट्रिक्स का एक लोन पेयर का कोड दिया है। कितना कोड दिया बोलिए, 123 लोन पेयर का कोड दिया। नाइट्रोजन का लोन पेयर 1, ऑक्सीजन का लोन पेयर 2, हाइड्रोजन का लोन पेयर 3, एक्स का नाम होता है हाइड्रोजन। क्या नाम होता है बोलिए, हाइड्रोजन। दुनिया में कौन कौन हाइड्रोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब हाइड्रोजन है। कि मेरे प्यारे दोस्तों आप इतना ध्यान रखिएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक, तो मैंने आपको फंडा बताया हाइब्रिडाइजेशन होता क्या,
हाइब्रिडेशन कैसे ज्ञात करेंगे, उसमें सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, उसमें पाई बॉन्ड कितना होगा, उसका लोन पेयर कैसे ज्ञात करेंगे। अब उसका देखते हैं सर आपने जो थ्योरी बता दिया उसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेकिन क्वेश्चन फर्स्ट बनेगा तो आप लोग कर देना, और नहीं बनेगा तो फिर तो थोड़ी देखते नहीं। अब आप हमको बोलिएगा कमेंट करके सर नहीं बन रहा है क्वेश्चन, बनेगा बनेगा। एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। किसी बच्चा को छूट गया क्लास में पढ़ाते जा रहे हैं, ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया 11th का, अपना क्लासरूम भटियारी सराय में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th का स्टार्ट हो गया। किसी बच्चा का छूट गया हो तो आप यहाँ से भी कर लीजिएगा कंप्लीट। जैसे क्लास में पढ़ाते वैसे आप यूट्यूब पर भी पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक एक एक टर्म, मस्ती में एंजॉय में, एकदम नो टेंशन, बिंदास करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड, एकदम जीरो से फाइंड, फाइंड पहले फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन मीथेन। मेरे प्यारे दोस्तों मीथेन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या बताइए। सब बच्चा को पता होगा मीथेन का फॉर्मूला, नहीं पता है तो टेंशन नहीं लीजिए। क्या होता है मीथेन का फॉर्मूला, CH4 होता है ना। कार्बन का कितना, कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितना 4 है। कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है, 4। क्यों बनाता है, क्योंकि इसका वैलेंसी 4 होता है, संयोजकता 4 होता है, इसी कारण से मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। वह 4 इलेक्ट्रॉन चाहे लेगा चाहे देगा, दुनिया में दुइयो होता, लेने वाला देने वाला, बाकी कोई नहीं होता, होता ना जी। चलिए सिंगल बॉन्ड तो एक सिग्मा 0 पाई, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, बोलिए टोटल सिग्मा बॉन्ड बराबर कितना, टोटल सिग्मा बॉन्ड बराबर 4, टोटल पाई बॉन्ड बराबर कितना, सर जी पाई बॉन्ड नहीं है, नहीं है तो 0 ठुल्लू। ओके क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन में, इसमें ऐसे देखिए H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H में कितना सिग्मा कितना पाई बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा CH3 C डबल बॉन्ड कितना सिग्मा कितना पाई, स्ट्रक्चर लिखेंगे H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, है ना। इसका नाम होता फॉर्मल्डिहाइड। आगे पढ़िएगा धीरे 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 धीरे, फॉर्मल्डिहाइड धीरे धीरे से आपको सब ज्ञान आ जाएगा। ओके सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, ये भी सिग्मा, एक पाई। तो बोलिए मेरे प्यारे दोस्तों टोटल सिग्मा कितना, टोटल सिग्मा बॉन्ड बराबर गिनिए 3 गो सिग्मा बॉन्ड। टोटल पाई बॉन्ड बराबर कितना, टोटल पाई बॉन्ड बराबर 1 आ जाएगा। किसी बच्चा को निकाल, इस टाइप से आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड नंबर ऑफ sigma bond and pi bond in benzene। सब बच्चा को पता होगा बेंजीन का फॉर्मूला, 9th 10th में आप पढ़े हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी बच्चा पढ़े हैं। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है, बोलिए बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, यही ना। बेंजीन का स्ट्रक्चर भी आप ऐसे बना लिए हैं 10वां में 10th में, नहीं जी। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये ना 6 गो कार्बन है तो 6 गो कार्बन बना लिए, 1 2 3 टाटा राजा मशीन ना 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 6 गो कार्बन। कितना हाइड्रोजन है, 6 गो हाइड्रोजन है, 6 गो हाइड्रोजन कैसे लगा दीजिए, धीरे धीरे से बनाइए सब बनेगा जी। गिन लीजिए कितना सिग्मा कितना पाई, कोई बच्चा गिन लेगा। ऐसा जी सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 फिर एक पाई, सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 फिर पाई फिर सिग्मा फिर सिग्मा। टोटल सिग्मा कितना होगा,
तो बच्चा बोलिएगा टोटल सिग्मा बॉन्ड बराबर गिनिएगा तो बाहर टोटल पाई बॉन्ड गिनिए, टोटल पढ़े लिखे बच्चे हैं, टोटल पाई बॉन्ड बराबर कितना हो जाएगा 3। किसी को दिक्कत? तो इस टाइप से हुआ वाला क्वेश्चन है बना लीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा लेवल बनाइए, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। बड़ा नंबर बजाता हुआ बनाने में आसान आसान करवाते हैं, आप आसान आसान करवाते हैं, बहुत आसान आसान करवाते हैं। यस 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 आसान आसान करवाता हूँ मैं। धीरे धीरे लेवल देंगे, धीरे 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 धीरे। एक ही बार तो लेवल नहीं देंगे क्वेश्चन का, नहीं तो आप नाराज हो जाओगे, सर भारी भारी कराते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड hybridization of नाइट्रोजन एटम इनमें अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन याद कीजिए। एकदम आसान फॉर्मूला, आसान क्वेश्चन। तो पहले अमोनिया का फॉर्मूला बोलिए, मैक्सिमम बच्चा को पता होगा, मैक्सिमम को आशा आपसे आपको पता होगा। NH3 ना स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, यही होता है ना। वी नो दैट, आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा 0 पाई, लिख दीजिए सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड नहीं होता है, डबल बॉन्ड रहेगा, तब पाई बॉन्ड का जिक्र करेंगे। तो हाइब्रिडेशन बराबर फार्मूला पर रहते नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या पर रहते लोन पेयर। कितना सिग्मा है थोड़ा अकल लगाइए, 1 2 3 सिग्मा। लोन पेयर कितना? ट्रिक बताए थे, भूल गए क्या? नॉक्स ट्रिक बताए थे, वो कोड बताए थे 123। नाइट्रोजन का लोन पेयर 1 जोड़िए, टोटल नंबर बॉन्ड 4। अब ये बताइए टोटल बॉन्ड 4 होगा हाइब्रिडेशन बराबर sp3 बॉन्ड नंबर कितना होगा 109.5 pp। ऑप्शन मिलेगा, इसको टिक मारिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड hybridization of nitrogen atom in RnH2। मेरे प्यारे दोस्तों RnH2 में नाइट्रोजन का लोन पेयर याद कीजिए, बनाएगा थोड़ा कर लगाइए। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो Rn, दो हाइड्रोजन, एक ऊपर एक नीचा, ऊपर रखिए नीचा रखिए, ध्यान रखने का मन वहां रखिए। सिंगल बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा होगा, सिग्मा होगा, सिग्मा होगा जी। तो बोलिए हाइब्रिडेशन बराबर क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होता है। गिन लीजिए क्या होगा सिग्मा नाइट्रोजन का 1 2 3। लोन पेयर कितना? ट्रिक पर है नॉक्स ट्रिक, लोन पेयर 1 डालिए, टोटल हो गया 4। हाइब्रिडेशन बराबर बोल लो sp3। इस तरह से बना लोगे, मेहमान सीट में जाएंगे, ऑप्शन देंगे, टिक कर लीजिए। किसी बच्चा को दिक्कत आप बोलिएगा, नहीं दिक्कत। चलिए देखते हैं कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है जी, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत क्वेश्चन कराएंगे आप, एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे, IIT मेडिकल लेवल तक जाएंगे। धीरे धीरे मेरा काम धीरे धीरे होता है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आप लोग। फिर हम आपको बड़ा बड़ा बात सब दिखाएंगे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब कराएंगे, बड़ा बड़ा बात सोचाएंगे। IIT तो होता है, मेडिकल का होता है, सर इतना बड़ा बात जी, बहुत बड़ा बड़ा बात सोचाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड hybridization of नाइट्रोजन एटम इनमें RnH, R में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन घर से बना लाइएगा। जीके में डाल दीजिए, जीके मतलब गृह कार्य, ठीक है सर, कार्य जैसा जी मतलब गृह के मतलब कार्य, गृह कार्य घर से बनाइएगा, दिमाग लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड hybridization of नाइट्रोजन एटम इनमें फर्स्ट CH3 CN में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, केवल नाइट्रोजन। 2 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन है CH3 CH2 NH2 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन
2 क्वेश्चन मैं दे दिया आपको, हम बताए, आप लोग बनाइएगा, बंद हो जाएगा। देखिए हम थोड़ा सा दिमाग देते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, CH3 है ना बच्चों, CH3 Cl है, नाइट्रोजन का चाहिए, स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे, यही बनाएंगे, है ना, C और N। अब कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड, कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है, 4। क्वेश्चन पे बच्चा पूछेगा क्यों सर 4 बॉन्ड, क्योंकि इसका वैलेंसी 4 होता है। वैलेंसी का मतलब संयोजकता 4 होता है। ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका वैलेंसी 4 होगा या संयोजकता 4 होगा। इसी कारण से उसका मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनेगा, 4 बॉन्ड बनेगा। अभी फिलहाल कितना है कार्बन के पास, 1 बॉन्ड है। बीच में क्या रख दिया जाए कि 4 बॉन्ड टूट जाए, ट्रिपल बॉन्ड रख देंगे, डबल रखेंगे तो 3 होगा, सिंगल रखेंगे तो 2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड रखेंगे तो इस कार्बन का 4 हो जाएगा। किसी को दिक्कत, कार्बन का देखिए 4 बॉन्ड हो गया। अब नाइट्रोजन का हमको वाइब्रेशन चाहिए, आप पढ़े थे ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, हमको बाकी से कोई मतलब नहीं है। वाइब्रेशन बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितना गिन लीजिए, इस नाइट्रोजन के लिए 1 सिग्मा, और नाइट्रोजन का लोन पेयर पढ़े थे, ये पढ़ते नॉक्स ट्रिक था, उसका कोड बताए थे 123। नाइट्रोजन का लोन पेयर 1 रखेंगे, 1 मिलेगा 2 मिलेगा, sp बनेगा कितना 180। किसी बच्चा को दिक्कत नहीं। तो अब तो ये बनना चाहिए, केवल नाइट्रोजन का ज्ञान करना है। चलिए नहीं बनेगा तो हम बनाते हैं, देखिए तो ध्यान दीजिए, छोटा सा क्वेश्चन, CH3 CH2 NH2 क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखना जी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर ऊपर भी नीचे भी, दिखाई नहीं दे रहा क्या, देता होगा, दिखा, ये बॉन्ड सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, हमको नाइट्रोजन का चाहिए, H बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितना 1 2 3, हमको बाकी से कोई मतलब नहीं, हमको अपना से मतलब, बाकी से नहीं कोई मतलब नहीं। तो बोलिए कितना 3, लोन पेयर कितना होगा, ट्रिक में 1 3 1 4, वाइब्रेशन बराबर, सब बच्चा समझ गया, sp3। बोले भाई ये क्या नहीं। एक क्वेश्चन और इस टाइप से आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब कुछ बात देखते हैं कंपटीशन के लिए कि सर आईटी मेडिकल में कैसे पूछता हूँ, सेम लेवल है, थोड़ा सा कहीं आगे पढ़ाना, आगे पढ़ना, इसके लिए 2-4 लाइन हम लिखाएंगे कंपटीशन के लिए। तो लिखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट या नोटल पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट या नोटल पॉइंट। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, 11th वाला दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ, सखी बहिना के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं, भूलिएगा नहीं। मैंने आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, इसके लिए आप फिक्र रहिए। जैसे भी 12th वाले भैया लोग पढ़ा रहे हैं, क्रैश कोर्स, फ्री क्रैश कोर्स पढ़ा है, 1 रुपया में लिए हैं, यूट्यूब पर A to Z चैप्टर पढ़ा है फ्री में। तो ऑर्गेनिक के जो बच्चे हैं, मैं ऑर्गेनिक भी आपको फ्री में पढ़ा दूंगा, आप टेंशन ना ले। चलिए हेडिंग दीजिए फटाफट। एक पॉइंट लगेगा, 2 पॉइंट है जो कंपटीशन की बात है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बात, क्या है महत्वपूर्ण बात, छोटा छोटा बात है, देख लीजिए। पहला साइज इंक्रीजिंग ऑर्डर, साइज मतलब आकार बढ़ते क्रम में क्या होगा, साइज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, साइज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बच्चों अगर साइज बढ़ेगा मतलब लेंथ बढ़ेगा, साइज छोटा बड़ा, बड़ा बहुत बड़ा, लेंथ बढ़ेगा, तो लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, साइज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। S से साइज बड़ा होगा sp का, ये क्या होता है, s का ऑर्बिटल p के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लिया, मिक्स कर लिया और बना लिया हाइब्रिडेशन sp। इससे बड़ा होगा sp2, इससे भी बड़ा होगा sp3, इससे भी बड़ा होगा sp3d, इससे भी बड़ा होगा sp3d2, इस सब से बड़ा होगा sp3d3 का साइज या लेंथ, ध्यान रखिएगा। ओके, दूसरा पॉइंट हम आपको सिखाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
बढ़ते क्रम में क्या होगा बच्चों, sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा sp2 का, उससे ज्यादा होगा sp का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत। ओके, तीसरा पॉइंट मैं आपको सिखाऊंगा, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड का एनर्जी, मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा बॉन्ड एनर्जी घटेगा, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं पढ़े पढ़े ना। सिंगल बॉन्ड का लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसका लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम, इसका लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम। जिसका लेंथ बड़ा एनर्जी छोटा, इससे ज्यादा एनर्जी होगा डबल बॉन्ड का, सबसे ज्यादा एनर्जी होगा ट्रिपल बॉन्ड का, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा बॉन्ड एनर्जी घटेगा। एक दूसरे की इनवर्सली है। किसी बच्चा को देखकर वित्त क्रमानुपाती है, किसी भी बालक को देखकर नहीं देखकर तो तुरंत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड hybridization of each atom। प्रत्येक एटम का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञान कीजिए। एकदम जीरो से स्टार्ट करता हूं, कंपटीशन के बाद स्टार्ट हो गया आपका यहाँ से कंपटीशन का थोड़ा थोड़ा ज्ञान, छोटा छोटा ज्ञान, बहुआ वाला ज्ञान। देखिए क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, पहला एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, पांचवा एटम। तो मेरे प्यारे दोस्तों बताइए, एक का क्या होगा वाइब्रेशन, दो का क्या होगा, तीन का क्या होगा, चार का क्या होगा, पांच का क्या होगा। एकदम छोटा सा क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको डायग्राम आना चाहिए, इसका संरचना बनना चाहिए। कोई बात नहीं, कार्बन का संरचना बना रहे हैं। एक कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है इसको, क्योंकि इसका वैलेंसी 4 होता है, संयोजकता 4 होता है। C डबल बॉन्ड हो जाएगा, किसी बच्चा को दिक्कत, फिर लगाएंगे O होगा, फिर C क्या हाइड्रोजन हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा। अभी आप बताइए, अगर सिंगल बॉन्ड है तो कौन होगा, सिग्मा होगा, सिग्मा होगा, सिग्मा 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 पाई, सब लिख दीजिएगा। आप तो आप लोग हीरो बन गए हैं। अब हमको हाइब्रिडाइजेशन चाहिए इस एटम का, इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, सबका चाहिए हाइब्रिडेशन चाहिए। हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। गिन लीजिए कार्बन का सिग्मा बॉन्ड कितना, 1 2 3 4। कार्बन का लोन पेयर पूरा केमिस्ट्री में 0 होता, प्रूफ भी कर देंगे, देख लीजिए प्रूफ कर रहा हूं, फिर निकालेंगे। लोन पेयर बराबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय 2 होगा ना। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, क्यों कार्बन 14 ग्रुप से बिलोंग करता है, सब बच्चों को पता होगा पीरियोडिक टेबल में। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम 3 लेड, पता है ना। कहे शिव जी सुने पार्वती, शिव जी कहते रहते हैं, पार्वती सब बैठ के सुनती रहती है। उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट डिजिट होगा 4। बोलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना लिखोगे, 4। नंबर ऑफ बॉन्ड के लिए कार्बन का 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 2, 0 बाय 2 बराबर 0। पूरा केमिस्ट्री में कार्बन का लोन पेयर क्या होगा, 0। ध्यान रखिएगा क्या होगा, 0। चलिए टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 4 वाइब्रेशन बराबर sp3। अब आप लोग सीखिए, इसका डायरेक्ट बताइए, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा। हमको पाई से तो मतलब नहीं है, तो बोले क्या सिग्मा, 3 सिग्मा और 0 पाई। क्या सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, लोन पेयर 0, वाइब्रेशन बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 3 आ गया था, क्या होगा sp2। इसका पता है 1 सिग्मा 1 सिग्मा, अरे हाइब्रिडाइजेशन बराबर नहीं होगा जी, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितना, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा, लोन पेयर बताया था नॉक्स स्ट्रिंग में। अरे नॉक्स नहीं बताई थी ससुरा। ऑक्सीजन का लोन पेयर कितना, 2 2 को जोड़ेंगे कितना, 4। हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या होगा, sp3 होगा कि नहीं होगा, होगा। इसका बताइए क्या सिग्मा, 1 2 3 4 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन बराबर sp3। इसका बताइए ऑक्सीजन का क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड एक बॉन्ड है, हमको इससे मतलब चारों साइड से 1 सिग्मा, लोन पेयर 2, टोटल बॉन्ड हो गया 3, हाइब्रिडेशन बराबर क्या होगा sp2। आंसर डालिए। एक इसका नाम था, एक इसका नाम है sp3, 2 इसका नाम है, इसका वैल्यू हो गया sp3, 3 इसका नाम है, इसका वैल्यू हो गया sp2, 4 इसका वैल्यू हो गया sp3, 5 आ गया
ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा sp2, तो आपका ये आंसर जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन बना लीजिएगा कि नहीं बनेगा। वीडियो चल रहा है, पर चेक करने दीजिए चल रहा है कि यूट्यूब को मिलेगा नहीं। बेहतरीन चल रहा है, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यहाँ से क्वेश्चन मैं एक कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, फिर 2-3 कंपटीशन दे दिए। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल रहा हूँ मैं, बहुत ही देर लगता है निकालने में, जी सूख जाता है, ठंडी इसको ही पता लगता है, जल्दी क्यों जाना है। चलिए ध्यान दीजिए, फिर डालिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, which have maximum, which have longest bond, which have इसके पास longest सबसे लंबा बॉन्ड लेंथ है, किसके पास सबसे लंबा बॉन्ड लेंथ है बताओ। भाई रिएक्शन देखो, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5। ऑप्शन में देखिए, क्या 1-2 के बीच में सबसे बड़ा है, क्या बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा किसके बीच में, 1-2 के बीच में, कि 2-3 के बीच में, कि 3-4 के बीच में, कि 4-5 के बीच में, किसके बीच में बॉन्ड लेंथ लंबा है बताइए तो थोड़ा सा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अरे मेरे प्यारे से दोस्त ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, CH H, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे तब जवाब देंगे, डबल बॉन्ड C फिर H, एक ऊपर में देंगे, नीचे में अच्छा लगेगा देखने में, आप ऊपर भी रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। C ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे CH। ओके, सभी में सिग्मा पाई के बारे में आप लिख दीजिएगा, लिख दीजिए सिग्मा, ये 2 पाई, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। हाँ, सब डायमेंशन बता दीजिए। अब इसमें तो 2 सिग्मा आया, 0 लोन पेयर sp, 1 सिग्मा 1-2 सिग्मा, इसका हो गया sp। इसमें 3 सिग्मा आ गया sp2, इसमें 3 आ गया sp2, इसमें 4 सिग्मा आ गया sp3। पर sp आपस में बराबर, इससे बड़ा ये आपस में बराबर, इससे बड़ा ये सबसे बड़ा ये दोनों के बीच में, है ना, ये दोनों के बीच में मतलब 4-5 के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा सबसे बड़ा, क्यों आप पढ़े ना बॉन्ड लेंथ या साइड इंक्रीजिंग ऑर्डर में, s से साइड बड़ा होगा sp का, उससे बड़ा होगा sp2 का, उससे बड़ा होगा sp3 का, उससे बड़ा होगा sp3b का, उससे ही बड़ा होगा sp3b2 का, उससे ही बड़ा होगा sp3b3 का। बोले साइड बट्टेग्राम में किसका साइड बड़ा होगा, किसके बीच में, 4 और 5 के बीच में। आंसर देगा 4 और 5 के बीच में लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ होगा। एक क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद छुट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3, which is longest bond, किसमें सबसे लंबा बॉन्ड होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, किसमें लंबा बॉन्ड होगा, किसमें लंबा बॉन्ड होगा, किसमें लंबा बॉन्ड होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम। ऑप्शन दे दिया, बताइए 1-2 के बीच में होगा, कि 2-3 के बीच में होगा, कि 3-4 के बीच में होगा, कि 4-5 के बीच में होगा। अब आप बना लीजिएगा कि नहीं बनेगा, इस टाइप से बना लीजिएगा, घर से दे दिया जाए, चीजें घर से दे दिया जाए कि नहीं दिया जाए, बना लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं, हर एक बच्चों को फैला देना, हर एक बच्चा के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये खास करके जो देहात में बच्चे हैं जिसको साइंस पढ़ने की कोई चारा नहीं है, गाँव घर में ऐसे होता है, एक ही टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं, कहता हम विद्वान है,
उस बच्चा को जरूर भेजिएगा ताकि उस बच्चा को बेनिफिट मिले और उसको भी थोड़ा सा पढ़ने में मनोबल बढ़े, आगे बढ़े। सब आगे बढ़ेगा तब देश तरक्की करेगा, तो मेरा सर समाज का बच्चा लोग आगे बढ़ेगा, मेरा बहुत खुशी मिलेगा। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई कीजिए। जय हिंद दोस्तों।